बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, ये टेस्टी टेस्टी खाने नमक के बगैर बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते हैं। तो आज की वीडियो कोई रेसिपी नहीं है, बल्कि आज हम नमक के बारे में डिस्कस करेंगे। पिंक साल्ट और वाइट साल्ट में क्या फ़र्क है, काला नमक क्या होता है, वाइट नमक और पिंक नमक कहाँ से लिया जाता है। आज की इस वीडियो में जितनी भी मालूमात आपको मिलेंगी वो बहुत ही रिसर्च के बाद इकट्ठी की गई हैं। इन दोनों की क्वालिटीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे और हमारी सेहत के लिए कौन सा नमक अच्छा है आज की वीडियो में ये भी जानेंगे। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो मार्केट में बहुत सी कंपनीज़ का पिंक साल्ट अवेलेबल है। इसको सेंधा नमक भी कहा जाता है, लाहौरी नमक भी यही होता है और हिमालय साल्ट भी इसी को कहा जाता है। आजकल बहुत ही कन्फ्यूजन है कि पिंक नमक अच्छा है सेहत के लिए या वाइट नमक अच्छा है सेहत के लिए। इस वक्त जो नमक मैं इसमें ऐड करूँगी कटोरी में, ये वाइट साल्ट है। इसको सी साल्ट भी कहा जाता है और समुद्री नमक भी यही होता है। पहले ये नमक बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मिलता था, लेकिन अब आजकल इसमें आयोडीन मिक्स किया जाता है, जो कि थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसी नमक के साथ ही हम थायराइड का जो है वो इलाज करेंगे। इस वक्त कटोरी में जो मैं नमक ऐड कर रही हूँ, ये है काला नमक। इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। अमूमन ये फ्रूट्स के ऊपर छिड़क के खाया जाता है। देखने में ये भी तकरीबन हिमालय नमक या पिंक नमक की तरह ही होता है, बस इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसे भी हिमालय नमक की तरह ही पहाड़ों से ही लिया जाता है। अच्छा, देखा जाए तो तमाम नमक जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। चाहे वो सफ़ेद नमक या वाइट नमक हो जिसे सी साल्ट कहा जाता है, चाहे वो पिंक नमक हो या काला नमक हो, तमाम में सोडियम क्लोराइड वाफिर मिकदार में पाया जाता है। सी साल्ट या सफ़ेद नमक को इस तरह से समंदरों से इकट्ठा किया जाता है। अमूमन ये समंदरों के कॉर्नर्स पे खुद ही इकट्ठा हो जाता है, जिसे कलेक्ट करके बाद में इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पानी बहुत ही प्रेशर के साथ रुकता है, ये वहीं इकट्ठा होता है और यहीं से कलेक्ट किया जाता है। पिंक नमक में भी 95% तक तो सोडियम क्लोराइड ही होता है, जबकि बाकी जो 5% हैं, इसमें पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, जिंक और आयरन होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है। मैं इस वक्त पिंक साल्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जो पिक्चर्स आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वाइट साल्ट की हैं या समुद्री नमक की हैं। अमूमन देखने में आता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जिनको बीपी का मसला है वो वाइट नमक इस्तेमाल ना करें। असल में तो ये बात बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि जिनका बीपी हाई रहता है उनको तो हर तरह का नमक ही अलाउ नहीं होता है, ना ही पिंक साल्ट, ना ही समुद्री साल्ट और ना ही काला नमक। कुछ लोगों का कहना है कि समुद्री नमक को अगर आप पका के खाते हैं तो वो कदरे बेहतर होता है पिंक साल्ट की निस्बत। पकाने से मेरी यहाँ पे मुराद कुकिंग में है। टेबल साल्ट जो होता है वो हम अमूमन छिड़क के खाते हैं, जो कि वैसे ही बहुत अनहेल्दी होता है। तो टेबल साल्ट बिल्कुल ही अनहेल्दी है, इस बात पे अक्सर लोग मुत्तफिक हैं। अब बात करते हैं पिंक साल्ट की। ये पाकिस्तान के एरिए में ही पाया जाता है। पाकिस्तान के एरिए जेहलम और ख्योड़ा से इसे लिया जाता है। ये समुद्री नमक की निस्बत या सफ़ेद नमक की निस्बत 20 गुना महंगा होता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही सस्ते दामों पाया जाता है। पिंक नमक में 95% तक तो सोडियम क्लोराइड ही होता है, लेकिन जो बाकी 5% हैं उसमें 84 मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी रंगत थोड़ी सी गुलाबी होती है। अमूमन कहा जाता है कि पिंक नमक जो होता है वो वाइट नमक की निस्बत बहुत ही हेल्दी होता है। जिन लोगों में आयोडीन की कमी होती है उनको अक्सर डॉक्टर हजरात आम नमक जो कि सी साल्ट होता है और वाइट नमक होता है उसी को खाने के लिए प्रेफर करते हैं, जबकि जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो ज़्यादातर पिंक साल्ट को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अक्सर डॉक्टर हजरात कहते हैं कि नमक आप जो भी खाएं बहुत ही एतदाल में खाएं और इन दोनों नमक को मिक्स करके खाएं। एक डब्बे में वाइट नमक और पिंक नमक को मिक्स करके रख लें। इस तरह से आपकी आयोडीन की कमी भी पूरी हो जाएगी और पिंक नमक में जो बाकी 84 मिनरल्स हैं उसकी अफादियत भी आपको एक साथ ही मिल जाएगी। पिंक नमक के लैम्प्स आपको मार्केट में या ऑनलाइन बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। जिन लोगों को अस्थमा का या सांस का इशू होता है अक्सर लोग मशवरा देते हैं कि अपने कमरे में इसे ज़रूर जलाएं और वो लोग ये बिलीव करते हैं कि इससे नींद बेहतर आती है, बहुत सी एलर्जीज़ इससे ख़त्म हो जाती हैं और घर में या उस कमरे में मस्बत असरात फैलते हैं। अब न जाने इस बात में कितनी सच्चाई है, आप किस हद तक इस बात पे बिलीव करते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।
मुख्तसर ये कि सफ़ेद नमक को समंदर से हासिल किया जाता है, जबकि हिमालय या पिंक नमक को पहाड़ से हासिल किया जाता है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो आपको इजीली अवेलेबल है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को बहुत ही एतदाल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ासकर आपके घर में या आप बीपी पेशेंट हैं तो कोशिश करें कि कम से कम नमक का इस्तेमाल करें। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। डिफरेंसेस पे मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं, खासकर मेथी दाना और मेथरा में क्या फ़र्क है, चिया सीड और तुख्मे बलंगा में क्या फ़र्क है, गोंद कतीरा और गोंद में क्या फ़र्क है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या फ़र्क है, तुलसी और न्याज़बू में क्या फ़र्क है। इसके अलावा पिंक साल्ट और सी साल्ट के डिफरेंसेस पे भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो आपके साथ शेयर की है। इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।